जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थोड़ा सा संग मेरा लेट हो गया। संगत जी, सब गुरु जी के जन्मदिन में गए थे और आंटी ने भी अपने गुरु महाराज जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं और सारी संगत को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु महाराज जी ने अपने बच्चों को न जाने कितनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं बर्थडे पर। और उसके बाद जब हम गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हैं तो गुरु महाराज जी न जाने कितने प्यारे, मतलब न जाने कितने जन्मों के भूखे हम लोग, और गुरु महाराज जी हमारे जन्मों की प्यास बुझा देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए आज हम एक आंटी का सत्संग सुनते हैं। और उन्होंने गुरु जी को बर्थडे विश किया था, मैं उस दिन नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं खुद जन्मदिन पे गुरु महाराज जी के बर्थडे पर गई थी और फिर थोड़ा बिजी हो गई, फिर इसलिए नहीं कर पाई। तो संगत जी, आइए आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना सभी प्यारी संगत को। जय गुरु जी। आज का दिन तो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे गुरुपा का जन्मदिन है। तो गुरुपा आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा महाशिव हमारे स्थूला रूप में आप इस धरती पर आए, हमें अपनी संगत बनाया। हर एक संगत की तरफ से दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। संगत जी, आप सबको लख लख बधाई हमारे गुरुपा के जन्मदिन की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे सदगुरु, आपका जन्म आपने जो हमारे लिए लिया, हमारे महाशिव जो हमें अपने आप से जोड़ा है, हमें अपनी ब्लेसिंग दे रहे हो। हर कदम पर एक पिता बनकर संग रहते हो, अंग संग रहते हो, अपने प्यार के छांव में हमें रखा हुआ है। हर तकलीफ से बचा रहे हो, हमारे बुरे कर्मों को काट रहे हो। सबके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। हम संगत के लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है और ये बड़ा दिन भी आपने हमें नसीब कराया, तो इसके लिए भी अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। सबकी तकलीफें हरते हो, सब कुछ आपने करा है गुरुपा। हमारी वजह से कभी जाने अनजाने में आप कोई तकलीफ हो जाए, हमारी किसी कर्म से, हमारे किसी व्यवहार से या किसी भी वजह से गुरुपा, तो क्षमा मांगते गुरुपा, क्षमा मांगते। हम सबको सही राह दिखाना गुरुपा। जितने बुरे कर्म हो गए सबके लिए क्षमा गुरुपा। कभी किसी का दिल ना दुखे गुरुपा हमारी वजह से। हर संगत का भला करना, सर्वत्र का भला करना गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा। जिंदगी में लाखों परेशानियां हैं संगत जी, लाखों परेशानियां, लेकिन कहते हैं ना कि आप सरेंडर करो तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता गुरुपा कि आप जो एग्जैक्टली सरेंडर कहते हो वो मैंने अभी तक करा या नहीं करा, मुझे नहीं पता। बट हाँ, इतना तो है कि पूरी तरह से का तो पता नहीं गुरुपा, पर सरेंडर तो आपको करा है गुरुपा, ये तो आप भी मानोगे, मैंने सरेंडर करा है। और मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रही ना गुरुपा क्योंकि जैसे सरेंडर करने के बाद शायद जब आप परेशान हो तो आपको परेशानी फील नहीं होनी चाहिए, शायद उसे सरेंडर कहते हैं। जबकि मुझे होती है फील, मैं रोती भी हूँ, मैं परेशान भी होती हूँ, मैं ओवरवेलम हो जाती हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बस सब खत्म कर दो गुरुपा, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे करके मैं डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और आपका अनंत कोटि शुक्राना कि आप उस समय भी मुझे आके संभालते हो, मुझे बताते हो, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हो, हर समय बताते हो कि आप बिल्कुल अंग संग हो, सुन रहे हो, जवाब देते हो। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों च रहना है गुरुपा। और अनंत भक्ति दो अपने बच्चे को, और अनंत भक्ति दो गुरुपा। ये जो सरेंडर होता है ना वो आप ही करवा सकते हो, हम बच्चे कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। आपकी मर्जी की बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये सरेंडर भी, फुल्ली सरेंडर जो होता है ना, अगर मैं नहीं कर पाई हूँ अभी तक तो वो आप ही करवाओगे गुरुपा। तो बस शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में हूँ गुरुपा। फुल सरेंडर करना चाहती हूँ आपको अपनी लाइफ। आप संभालो, आप उबारो, सब आपने करना है गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से अनंत कोटि शुक्राना। जन्मदिन की लख लख ढेरों ढेरों बधाइयाँ। पूरी संगत की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हर पल हर क्षण अंग संग रहने का, हर मुसीबत में बचाने का, हर वक्त रक्षा करने का, मान सम्मान इज्जत की रक्षा करने का। और आगे मुझे पता है गुरुपा, मेरे पास जो भी प्रॉब्लम्स है आप सब देख रहे हो,
और आप नहीं ठीक करनी, आप ही ठीक करोगे। तो बस सरेंडर तो है, चाहे जैसे वाला भी हो, पर छोड़ा तो आप पे सब कुछ है, तो संभालना आप नहीं है। और जल्दी से गुरुपा इसका शुक्राना सत्संग भी शेयर करवाना, ठीक है? तो जल्दी जल्दी आप रिटर्न गिफ्ट तो बनती है ना गुरुपा, बर्थडे है ना आपका। तो बस संगत जी, इसी गुरुपा को रिटर्न गिफ्ट के विश के साथ में कि जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर करवाना, सारी प्रॉब्लम्स खत्म करवा देना। और बस गुरुपा आप सुखी रहो, खुश रहो, बहुत प्यारे गुरुपा, बहुत प्यारे। तो कभी किसी की नजर ना लगे मेरे गुरुपा को। आई लव यू, वी लव यू गुरुपा। तो इस प्यारे शुक्राने सत्संग के साथ और गुरु जी की जन्मदिन की बधाइयों के साथ सत्संग को विराम देती हूँ, और गुरुपा से यही आशा करती हूँ कि वो जल्दी से शुक्राना सत्संग मुझसे दोबारा फिर शेयर करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हर सत्संग को शेयर करते हो। आप हमेशा मतलब बिजी होते हुए भी हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता गुरु जी की कृपा से, आपकी मतलब वजह से कि कभी भी कोई सत्संग शेयर नहीं होता था। थैंक यू सो मच आंटी जी। गुरुपा आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, अपनी मेहर बनाए रखिए, आपको बिल्कुल स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत गुरु महाराज जी से रिटर्न गिफ्ट के लिए बैठी होंगी, और जाहिर सी बात है गुरु महाराज जी अपने बर्थडे पर हर संगत को कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर देते हैं। ये हमें धीरे धीरे बात समझ में आ जाती है बाद में कि हाँ गुरु जी ने हमारा क्या कल्याण किया है। संगत जी, जब गुरु जी खुश हुआ करते ना, तो गुरु जी मौज में ना बहुत सारी चीज़ें अपनी संगत को दे दिया करते, किसी कोई बीमारी ख़त्म कर दिया करते थे, किसी का कुछ कल्याण कर दिया करते थे, और हमेशा कहते थे जा ऐश कर, जा कल्याण किया आंटी तेरा कल्याण कर दिता। कोई चरना बीच बैठा है, चरना में मत्था टेक रहा है, तो गुरु जी ने बोलते थे कि जा तेरा कल्याण किया आंटी, बस कर, अब बहुत हो गया। तो संगत जी, गुरु महाराज जी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, प्यारी प्यारी संगत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, दिल में ना हमारे बहुत सारी बातें होती हैं और हमें समझ नहीं आता, कभी कभार जब हम अकेले होते हैं तो हम किससे बोले, किससे कहें। बट वो कहते हैं ना, गुरु महाराज जी हर चीज़ का रास्ता निकालते हैं। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो नेगेटिव होते हैं और अपनी नेगेटिविटी दिखाते भी हैं कि हाँ हम ऐसे हैं, बट गुरु महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि ऐसे लोगों से ना हमेशा दूर रहो, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। संगत जी, कल ना मेरे पास एक आंटी का सत्संग आया और आंटी ने बोला कि उनकी एक फ्रेंड थी और उनकी ना उससे बहुत बनती थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, आना जाना था, कभी कभार चाय पे भी बैठ जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। जब भी वो आंटी आसपास में होती या कहीं जाती, वहाँ से वापस आती, तो कुछ ना कुछ होता ज़रूर उनके घर में, कभी लड़ाई झगड़े, कभी कुछ। और ऐसा हो लगता था कि जैसे लाइफ में मतलब पता नहीं, अभी तक तो बहुत स्मूथ थी, अब क्या हो गया। बट जैसे वो आंटी कहीं चली जाती थी ना 2-3 दिनों के लिए, तो उनके घर में सब शांत होता था, सब नॉर्मल, कुछ नहीं होता था। तो फिर उन्होंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी जो भी चीज़ आप सामने लाओ, मुझे कुछ डाउट है। तो गुरु महाराज जी ने उनका डाउट क्लियर करा और साफ साफ क्लियर बताया कि इस आंटी से ना दूर रही। अब संगत जी, उन्होंने नोटिस करना शुरू करा कि क्या ये वही है जिसे गुरुजी बोल रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें बात समझ में आने लगी कि जब ये आंटी मेरे आसपास होती हैं या घर में आती हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, बट जब ये कहीं चली जाती हैं तो हमारे घर में झगड़ा नहीं होता है, नॉर्मल हो जाता है सब। तो धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने उन्हें बताया कि इस आंटी से तुम्हें दूर रहना है, और क्योंकि उसके दिमाग का तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है। गुरु जी ऐसे लोगों से अपनी संगत को बहुत दूर रखते थे। ऐसी संगत, अगर ऐसी कोई इंसान या कोई भी कुछ होता था ना, तो गुरु महाराज जी अपनी संगत को उससे पहले अलग कर दिया करते थे। और ये बात फैक्ट है, गुरु महाराज जी हमेशा बुरे लोगों को अपनी संगत से दूर कर देते हैं, उनका चेहरा सामने ला देते हैं। उन आंटी के सामने भी उनका चेहरा आया और गुरु महाराज जी की कृपा से उन आंटी ने उस आंटी से दूरी बना ली। धीरे धीरे वो आंटी दूर होती चली गई उनसे, और उनके घर में फिर से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। अभी कुछ चीज़ों में सुधार आया है और धीरे धीरे अब आगे और सुधार होता चला जाएगा गुरु महाराज जी की कृपा से।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपनी सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपनी सत्संग में रिकॉर्ड कर लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।